काम करते हैं, चार का चौका की शुरुआत करेंगे। सस्ता ऑप्शन लेंगे आशीष बहेती जी से, फिर चलेंगे राजेश सातपुते जी के पास एफएन सुपरस्टार के लिए, गावसर के पास चार्ट का चमत्कार के लिए। अच्छा, धर्मेश खान जी जुड़ गए हैं हमारे साथ मिड कैप फंडा के लिए। धर्मेश जी गुड मॉर्निंग। अच्छा, चार का चौका स्टार्ट करें इससे पहले आईटी पर क्या व्यू रहेगा अब आपका, कल वो वीकेंड की डेवलपमेंट के बाद? गुड मॉर्निंग नीरज जी। देखिए, डेवलपमेंट तो मेरे हिसाब से अभी भी नॉइज है। अपने बीटिंग अराउंड द बुश वाला काम कर रहे हैं, बातें ज़्यादा कर रहे हैं। और एक साल तक तो वैसे भी अभी कोई इम्पैक्ट आने वाला है नहीं इसका इमीडिएट। मुझे लगता है कि एक ही चीज़ इससे होती है कि अगर आप सिर्फ अटकले वाले कार्यक्रम करते हो तो उसमें सब तरह के वो प्रॉब्लम होता है, अनसर्टेनिटी बनी रहती है। जो नए ऑर्डर्स या डील विंस होने वाले थे वो अभी उसमें भी थोड़ी रुकावट आएगी। और शॉर्टर पीरियड्स के लिए डील विंस आएंगे रादर देन लॉन्गर पीरियड, बिकॉज आपको पता नहीं आगे में पॉलिसी क्या होने वाली है। तो ये थोड़ा हर्टफुल है। सो रेंज बाउंड रहेगी। आज का जो करेक्शन जितना हुआ है, मुझे लगता नहीं कि इसका फॉलोअप करेक्शन मिलेगा किसी भी बड़े आईटी कंपनी में। वो रेंज बाउंड ही रहने वाला है यहाँ से। बट हाँ, अपसाइड भी आपके रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं जब तक ये पूरी क्लैरिटी होती नहीं है। सो कहीं ना कहीं अगर इनको करना ही है तो आप डायरेक्टली कर दो ना भाई, कि जितने भी ऑफशोर सर्विसेज से आप रेवेन्यू यूएस में कमा रहे हैं और उसका इनेबल करने का एग्जीक्यूशन आपको बाहर यूएस से बाहर अगर हो रहा है तो उस पर सरचार्ज या सेस लगता है। आप डायरेक्ट टैक्स लगाओ, फिर आगे वहाँ पर नेगोशिएट करो। तो इस तरीके की अनसर्टेनिटी जो ये क्रिएट करते हैं बाजार में, माहौल में, ना निवेशक के लिए अच्छा है, ना कंपनी जो ओनर है उनके लिए अच्छा है, ना ही सामने में जो बिजनेस कर रहा है, जो उनकी सर्विसेज ले रहा है उनके लिए अच्छा। तो ये नेगेटिव डेवलपमेंट हो रखा है। मेरा ये कहना है कि अभी आईटी को आप एक बार के लिए इग्नोर करें। बाकी सारे सेक्टर्स में काफी दमखम है, पूरी फेस्टिविटी का जोर चल रहा है। जीएसटी 2.0 वो भी रूल आउट हो गया, अभी रोल आउट हो गया है। इसका एडवांटेज लें और अच्छे स्टॉक्स में निवेश करें, काफी अच्छा पैसा बनने की उम्मीद है आगे। चलिए, अब एक काम करते हैं, आईटी पर धर्मेश जी के इस व्यू के बाद चाका का चौका का सीक्वेंस शुरू करते हैं। सस्ता ऑप्शन आशीष बहती जी कुछ देर में पिक करेंगे, उसके बाद एफएन सुपरस्टार राजेश सतपुते जी, और चार का चमत्कार प्रकाश का बसर, और मिड कैफ धर्मेश खान जी। आशीष जी क्या पिक कर रहे हैं आज का ऑप्शन ट्रेड? जी वीरेंद्र जी, नौकरी पे खरीदारी की सलाह रहेगी इन्फो एज में। यहाँ पे जिस हिसाब से नौकरी में मोमेंटम बन रहा है, स्ट्रॉन्ग 1400 को अब ये अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ पोजीशन बनाई जा सकती है। 1400 की जो कॉल है उसमें ही खरीदारी की सलाह है। 27 रुपीज के करीब ये ट्रेड कर रही है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 20 रुपए का सेल मेंटेन करे। ऊपर में मुझे लगता है इसमें 40 और 45 तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, इन्फो एज राजेश सातपुते जी बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं? मुझे देखिए, मेरी नजर मेटल सेक्टर पे है और उसमें से हिंदुस्तान जिंक, ये मेरा टॉपिक होगा। बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट है, 5 दिन का करेक्शन, वो भी लाइट करेक्शन विद लाइट वॉल्यूम्स। और आज मुझे लगता है ये जिस तरह से ओपनिंग दिखा रहा है, इसके बाद यहाँ पे मोमेंटम कंटिन्यू होगा। करीबन 475 488 स्विंग का टारगेट है। तो हिंदुस्तान जिंक बाय करें, स्टॉप लॉस रहेगा 455। ओके, एफएन और सुपरस्टार के लिए हिंजिंक ये पसंद आ रहा है राजेश जी को। और मेटल स्पेस में भी अच्छा मोमेंटम, लगभग आप देखिए 0.25% की तेजी के साथ मेटल इंडेक्स कारोबार करता हुआ नजर आएगा। चार्ट का चमत्कार ले लेते हैं अब गावसर से। गावसर बताइए कहाँ दिख रहा है चमत्कार? दिख रहा है जिंदल स्टील में। जिंदल स्टील ट्रेड कर रहा है 1050 के आसपास, टॉप होगा 1044, 6 रुपए का। मेरे ख्याल से टारगेट होना चाहिए 1065। यस, 1065 पॉसिबल है जिंदल स्टील। ओके, जिंदल स्टील। मीन वाइल निफ्टी ऑलमोस्ट आई थिंक इंट्राडे में ग्रीन में भी गया और शानदार रिकवरी और अच्छा मोमेंटम। जी हाँ, इंट्राडे हाई पर हम ग्रीन में भी आए। निचले स्तरों से 110 पॉइंट की शानदार रिकवरी है वीरू। चलिए मिड कैप फंडा ले लेते हैं धर्मेश जी से। धर्मेश जी बताइए क्या पिक किया आपने? अनुज जी, जो ट्रेंड चल रहा, रुझान चल रहा, उसके साथ ही जाना चाहेंगे। कंजम्पशन का ट्रेंड है और मुझे लगता है ऑटोमोबाइल सेक्टर काफी अच्छा करता रहेगा। आज से कितनी बिकवाली हो, कितनी बुकिंग हो रही है, उसके भी हम लोगों को नतीजे मिलेंगे। हालांकि पूरा बास्केट अच्छा करेगा, बट अभी भी मुझे लगता है कि हीरो मोटोकॉर्प जो कि एंट्री लेवल बाइक सेगमेंट में है, इनके 2-3 नए मॉडल भी लॉन्च हुए हैं, वहाँ भी काफी स्ट्रॉन्ग इंक्वायरीज भी है, तो उसमें रुझान ज्यादा अच्छा लगता है। रीजन एक है कि रिलेटिव वैल्यूएशन अगर आप इसको पिच करें बजाज ऑटो के वैल्यूएशन मल्टीपल के आगे, इसमें आइचर मोटर या टीवीएस के सामने, तो ये सस्ता है। और प्लस रिटर्न रेशियोज इसके जो रिटर्न ऑन इक्विटी वो काफी स्ट्रांग है। काफी समय के बाद ये 5.5 लाख के रन रेट पर लौटा है पर मंथ बाइक सेल्स करने का। मुझे लगता है अक्टूबर तो काफी इनका ब्लॉकबस्टर जाना चाहिए, बट नवंबर दिसंबर में भी कंटिन्यूटी रहेगी। सो ये ट्रेंड में अराउंड 10 to 15% के अपसाइड और लग रहा है। तो अगर सब कुछ जैसा एस्टिमेट चल रहा है कि 5.5 लाख के रन रेट पे बाइक बेचते रहेंगे, इनकी इलेक्ट्रिक बाइक में भी ट्रैक्शन आएगी, तो 6,100 का प्राइस टारगेट
2-3 महीने की अवधि के हिसाब से आता हुआ नजर आता है, तो इस पर बाई करने की सलाह रहेगी। हीरो मोटोकॉर्प आज का आपका मिड कैप फंडा। मैं चारों के चारों ट्रेड्स रख देता हूँ स्क्रीन पे। सस्ता ऑप्शन हमने शुरुआत की थी आशीष बहती जी से, और इन्होंने इन्फो एज की कॉल 1400 की स्ट्राइक पे की 1445 के लक्ष्य के लिए। और फिर आया राजेश सतपुते जी का एफएनओ सुपरस्टार, उन्होंने पिक किया आज का कॉल अपना हिंदुस्तान फ्यूचर्स, जिंक फ्यूचर्स लगभग 475-480 के लक्ष्य के लिए। फिर आई आज की चार्ट का चमत्कार कॉल प्रकाश कावसर ने पिक की वो, और ट्रेड रहा इनका। और अभी जो मिड कैप फंडा पिक किया गया वो था धर्मेश कांत जी का हीरो मोटोकॉर्प।